हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में यूज़ होने हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, U1 इक्वल टू स्पीड रेशियो मल्टीप्लाइड बाई √2GH। तो अगर स्पीड रेशियो चाहिए तो V1 डिवाइड बाई √2GH। U1 क्या है? इनलेट पर वेलोसिटी, और जो टरबाइन है इनलेट पर उसका वेलोसिटी होता है, वेन का वेलोसिटी होता है इनलेट पे। H क्या होता है? नेट हेड अवेलेबल होता है। ओके, अगर आप लोगों को VF1 चाहिए तो VF1 इक्वल टू होता है फ्लो रेशियो मल्टीप्लाइड बाई √2GH। तो अगर फ्लो रेशियो चाहिए तो VF1 डिवाइड बाई √2GH। इसमें से VF1 क्या होता है? फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट डिवाइड बाई √2GH। H क्या होता है? नेट हेड। डिस्चार्ज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। डिस्चार्ज जो है टरबाइन का ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, Q1 इक्वल टू Q2 हो गए तो आपको पता ही है, ठीक है। जितना फ्लो जो है वो आया है उतना ही एग्जिट होगा। इनलेट एंड आउटलेट पे जो Q है उसकी वैल्यू जो है वो सेम होगी, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें ये Q इक्वल टू ये वैल्यू कैसे ली गई है ये आप लोग को पता है। तो देखिए, Q इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? टोटल वेलोसिटी का हम लोग कंपोनेंट कौन सा लेते हैं? फ्लो की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेते हैं, मतलब VF1 लिया जाएगा। VF या VF1 या VF2, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इस हिसाब से तो हम लोग A इंटू VF ले रहे हैं, ठीक है। तो यही ये A इंटू VF है। तो A की वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमारा जो रिएक्शन टरबाइन है वो कैसा है? ऐसा सर्कल से एंटर करता है और ऐसा जो है, ऐसा हम लोग मानते हैं इसको, ठीक है, कि इतना थिकनेस का है, ये इतना थिकनेस का है, और ये इसका ये क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो अगर इस सरकमफ्रेंस से अंदर की साइड जा रहा है तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कवर होगा वो कितना होगा? ये पूरा पेरीफेरी और थिकनेस, इस थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन। तो पूरा पेरीफेरी क्या है? अगर इसका डाया जो है वो D है तो पेरीफेरी क्या हो जाएगा? पाई इंटू D हो जाएगा, और ये पूरा थिकनेस के साथ है तो मल्टीप्लाइड बाई B हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए जो टोटल Q लिया गया है वो क्या है? पाई D1 B1 मल्टीप्लाइड बाई VF1। तो B1 क्या है? थिकनेस एट सेक्शन 1 है। B2 क्या है? थिकनेस एट सेक्शन 2 है। D1 क्या है? डाया एट सेक्शन 1 है टरबाइन का, और D2 क्या है? डाया एट सेक्शन 2 है। इसके बाद हेड ऑन द टरबाइन, टरबाइन पे जो हेड है अगर हमें वो निकालना है, मतलब कि अभी देखिए, अभी तक जो अवेलेबल जो नेट हेड होता था उसकी वैल्यू कैसे निकालनी होती थी? सिर्फ कैसा होता है वो? एक वेलोसिटी हेड होता था, जो कि वेलोसिटी हेड ही होता था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो अवेलेबल हेड है, यानी जो नेट हेड है, वो दो तरीके के एनर्जी की वजह से है, यानी प्रेशर हेड और काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। तो जो टोटल हेड होगा वो क्या होगा? काइनेटिक हेड यानी V²/2G, V1²/2G, और प्रेशर हेड मतलब P1/ρg। दो तरीके के एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है, इस वजह से ये फॉर्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपसे बोला जाता है कि रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट है मतलब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी VW2 इक्वल टू 0 होगा। और अगर डिस्चार्ज जो है वो इनलेट पे रेडियल है मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और VW1 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये बोला जाता है कि किसी भी तरीके का एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड होगा। आई थिंक इसमें सारी चीज़ें आपको पता हैं, जैसे कि H जो है वो नेट हेड है, V2 जो है वो वेलोसिटी एट सेक्शन 2 है, आउटलेट वेलोसिटी है, VW1 जो है विंड वेलोसिटी एट सेक्शन 1 है, U1 क्या है? फ्लो का जो वेलोसिटी है, जो वेन्स है उनका वेलोसिटी सेक्शन 1 पे, U2 क्या है? वेन्स का वेलोसिटी एट सेक्शन 2, VW2 विंड वेलोसिटी एट सेक्शन 2, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चंस इसके भी बहुत इजी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वही जो अभी मैंने डिस्कस की, कि अगर ये बोला जाता है कि रेडियल इनलेट पे अगर रेडियल है तो इसका मतलब क्या है? कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 है,
और अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री है और VW1 इक्वल टू है 0। और अगर ये बोला जाता है कि रेडियल पे आउटलेट है तो सीधी बात है बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और VW2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बाकी सब कुछ जो सबसे पहला मैंने डेरिवेशन करवाया था उसकी तरह ही इसमें किया जाएगा। एंड इनवर्ड, अच्छा हाँ, उसमें U1 इक्वल टू U2 माना था, इसमें U1 इक्वल टू U2 नहीं होगा। U1 का फॉर्मूला पाई D1n/60 पाई D1n/60 और पाई D2n/60 U2 निकाल लेगा। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन। एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है मतलब आउटर से इनर की साइड फ्लो हो रहा है, मतलब जो आउटर डाया होगा वही क्या होगा, वो D1 होगा। ठीक है, हैज़ एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डाया कितना है 0.9 मीटर है, मतलब कि ये क्या है, ये D1 गिवन है। और इंटरनल डाया जो है वो 0.45 मीटर गिवन है, मतलब कि ये D2 गिवन है। ये है आपका D1 और ये है आपका D2। ये इनलेट है और ये क्या है, ये आउटलेट है। ठीक, नेक्स्ट जो है द टरबाइन इज़ रनिंग एट 200 RPM। 200 RPM मतलब ये n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू 200 RPM। विथ ऑफ टरबाइन एट इनलेट, विथ ऑफ टरबाइन गिवन है मतलब ये B1 गिवन है। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रनर इज़ कांस्टेंट, यानी V को कांस्टेंट रखना है। वो आपको पता ही है, जो केसिंग यूज़ है अब कैसी है, स्पाइरल केसिंग यूज़ है। एंड इज़ इक्वल टू दिस, मतलब जो विथ है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू भी दे दी, कितनी है 1.8 मीटर पर सेकेंड है, ये बता दिया गया आपको। ठीक है, द जगह देखिए, ये जो वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है रनर की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 1.8 मीटर पर सेकेंड है। वो क्या होता है, वो VF1 दिया होता है। ये देखिए VF1, और ये चूँकि दोनों सेक्शन पर कांस्टेंट है तो यानी ये VF1 इक्वल टू VF2 गिवन होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि द गाइड ब्लेड्स मेक एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टू द टेंजेंट ऑफ द व्हील, यानी गाइड ब्लेड एंगल जो है वो 10 डिग्री है, मतलब कि देखिए अल्फ़ा को गाइड ब्लेड एंगल बोलते हैं और वो है कितना, 10 डिग्री है। नेक्स्ट जो बात बोली जा रही है वो ये है कि the tangent of the wheel and the discharge at outlet is radial, आउटलेट पे रेडियल है, मतलब कि सीधी बात क्या है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और VW2 इक्वल टू है 0। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें निकालनी हैं, ड्रॉ करना है, इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। बिना इनलेट और वेलोसिटी ट्रायंगल डाले आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम ही यही होता है कि वेलोसिटी ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना होता है। क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट ऑफ रनर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, मतलब कि V1 इसमें आपको कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट पे निकालना है, यानी V1 कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट मतलब VW1 निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब VR1 निकालना है। रनर ब्लेड एंगल्स निकालने हैं, मतलब एंगल्स मतलब इनलेट एंड आउटलेट दोनों पे निकालने की बात हो रही है, मतलब कि थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है। विथ ऑफ रनर एट आउटलेट मतलब आउटलेट पे मतलब सेक्शन 2 पर, विथ ऑफ रनर मतलब B2 निकालना है। मास ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर पर सेकेंड, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर पर सेकेंड, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, हेड एट इनलेट ऑफ द टरबाइन, टरबाइन पे इनलेट पे कितना हेड अवेलेबल है, मतलब H की वैल्यू पूछी गई है आपसे। पावर डेवलप्ड, पावर P की वैल्यू निकालनी है एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी नीटा H की वैल्यू निकालनी है। इतनी सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है नो डाउट, लेकिन बहुत इजी होता है। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना होता है। फॉर्मूला होता है ये, n भी गिवन है, D1 भी गिवन है। D1 और D2 कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है तो मतलब जो आउटर डाया होता है वही क्या हो जाता है, वही हमारा इनलेट मतलब सेक्शन 1 होता है, और जो इनर साइड होता है मतलब D2 जो होता है वो U2 निकालने के काम में आता है।
ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब v1 आपको निकालना है। अब आप वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए, वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट पे देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको ये v1 निकालना है। जब v1 निकालना है तो एक चीज़ और आपको देखिए, आपको क्या क्या पता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। आपको क्या पता है, आपको जो डेटा गिवन है उसमें आपको VF1 पता है, VF1 पता है और अल्फ़ा पता है, VF1 पता है, अल्फ़ा पता है। इतने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा देख लेते हैं। देखिए आपको क्या पता है, आपको VF1 पता है और आपको ये अल्फ़ा पता है, तो क्या आप ये V1 निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन कॉस टैन रूल लगाइए और निकल आएगा। तो V1 साइन अल्फ़ा इक्वल टू VF1 हो जाएगा। तो देखिए V1 साइन अल्फ़ा इक्वल टू VF1, तो VF1 की वैल्यू पता है, अल्फ़ा की वैल्यू पता है, तो V1 की वैल्यू काउंट हो जाएगी और वो आ रही है इतना। एक क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा जो चीज़ है आपको जो निकालना है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हिर्ल एट इनलेट, मतलब VW1 निकालना है। बहुत इजी है। देखिए अब आपको वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए, अब आपको क्या क्या पता है, आपको V1 पता है और अल्फ़ा पता है, तो क्या आप VW1 निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। तो VW1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 कॉस अल्फ़ा। तो V1 कॉस अल्फ़ा वैल्यू पता है, हमने रखा, हमने VW1 भी निकाल लिया। नेक्स्ट जो है रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है इनलेट पे, मतलब VR1 निकालना है। मतलब कि ट्रायंगल देखिए, तुरंत आपको VR1 चाहिए, तो ये जो है वो क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सीधी बात है VR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF1 का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, VW1 माइनस का U1 का होल स्क्वायर और फिर होल का रूट कर देंगे तो आपको VR1 पता चल जाएगा। पाइथागोरस सिंपल, ठीक है। अब देखिए VW1 भी आपको पता है, VF1 भी आपको पता है, U1 भी आपको पता है, तो आप लोग VR1 निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है रनर ब्लेड एंगल्स इनलेट एंड आउटलेट पे। तो इनलेट पे मतलब थीटा की वैल्यू, आउटलेट पे मतलब फाई की वैल्यू आपको चाहिए। तो थीटा की वैल्यू अब आप कैसे निकालेंगे, तो अगेन देखिए इनलेट का इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अगर आप देखें तो आपको VR1 भी पता है और VF1 भी पता है और ये वाली डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, VW1 माइनस U1। तो सीधी बात है थीटा तो आपको निकाल ही लेंगे, ठीक है। टैन थीटा लगा दीजिए, टैन थीटा से वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी थीटा की, जिसमें ये प्रोसीजर देखिए रखा गया है। नीचे जो है वो क्या पूछा गया है, आपको फाई की वैल्यू पूछी गई है। फाई की वैल्यू देखिए, फाई की वैल्यू मतलब सेक्शन यहाँ पे देखेंगे, फाई की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको दिया क्या क्या डेटा है, आपको VF2 ऑलरेडी दे ही दिया गया है, VU2 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है पाई d2n 6/60 से। तो आप ये फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू लगा के आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको निकालना है क्या है, विथ ऑफ रनर एट आउटलेट। रनर का विथ निकालना है आउटलेट पे। तो Q1 इक्वल टू Q2 होता है, वो आपको पता है। और Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है या आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, उसके लिए Q1 और Q2 जो है वो फार्मूला ये सामने लिखा हुआ है। चूँकि VF1 इक्वल टू VF2 है, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, VF1 इक्वल टू VF2 है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या D1 V1 इक्वल टू D2 V2। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, ये B2 इक्वल टू D1 V1 डिवाइड बाई D2। तो D1 का जो वैल्यू है वो भी गिवन है, D2 का भी वैल्यू गिवन है और B1 का भी वैल्यू गिवन है। तो अब B2 कैलकुलेट कर लिया हमने और कितना आ गया, 400 mm आ गया। नेक्स्ट जो है मास ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर पर सेकेंड। तो आप चाहे Q1 निकालिए चाहे Q2 निकालिए, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मास मतलब डेंसिटी, मास डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि वाटर है इसलिए 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे D1 B1 VF1 वाला फॉर्मूला यूज़ करिए या फिर पाई D2 B2 VF2 यूज़ करिए। हमने सेक्शन 1 का यूज़ किया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इससे आपको ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हेड एट इनलेट ऑफ द टरबाइन, जो कि H की वैल्यू निकालनी है। तो चूँकि कुछ लॉसेज नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ है कि जो आउटलेट पे है, आउटलेट साइड ये क्या है, रेडियल है। जब आउटलेट साइड पे रेडियल है
तो VW2 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, मतलब ये वाला टर्म तो है वो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इतना टर्म बचेगा। तो H इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। VW1 हमें पता है, U1 हमें पता है और V2 भी हमें पता है। तो सारी वैल्यूज़ रख देते हैं और हमें हेड जो है वो हमें मिल जाएगा। पावर डेवलप्ड के लिए वर्क डन पर सेकेंड ऑन रनर डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो पावर डन पर सेकेंड, तो 1000 का मेनली जो है उसे किलोवाट में चेंज करने के लिए किया गया है। तो पावर डन जो है वो क्या फॉर्मूला होता था, रो क्यू ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। तो अगर VW2 जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस तो गया ही, और VW2 वाला टर्म 0 हो गया, तो बचा सिर्फ इतना। इसमें सारी वैल्यूज़ आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला था वो देखिए, ये वाला फॉर्मूला था हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए, डिराइव होकर आया था, ये है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये इक्वेशन नंबर 14 जो है, अब सीधी बात है VW2 इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा। VW1 U1 G और H हमें सब पता है, यानी नीटा H की वैल्यू भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फिर उसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आपका इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है, कुछ नया नहीं है, सब वेलोसिटी ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। और बेस वाला जो है उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, वो हमें ध्यान रखना होता है। ध्यान जो सबसे ज़्यादा रखना है वो क्या है कि अगर आपसे बोला जाता है इनवर्ड रेडियल है, तो इनवर्ड रेडियल है कि आउटवर्ड, इनवर्ड फ्लो टरबाइन और आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। अब इनवर्ड फ्लो टरबाइन में भी अगर आउटसाइड में रेडियल है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और VW2 इक्वल टू 0 है। अगर इनलेट साइड पे रेडियल है तो मतलब कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है और VW1 इक्वल टू 0 है। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल में थोड़ा बहुत जो चेंज हो जाता है वो इन्हीं बेस पे हो जाता है। ठीक है, इसमें U1 और U2 बराबर नहीं होते हैं। U1 और U2 निकालने के लिए πDN/60 फार्मूला यूज़ किया जाता है। और जो हेड अवेलेबल होता है वो प्रेशर एनर्जी, मतलब प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड दोनों की वजह से होता है। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में आपको आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन के बारे में सीखना होगा, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।